थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। क्लासिफाइड कहाँ है इसमें? ऐड कहाँ चला गया जो मैं ढूंढ रही हूँ? ओह यस, दिस इज द ऐड। ये मैं अनुषा को दिखाऊंगी। ऐड ढूंढ रही थी, मिल गया मुझे। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, नींद में हूँ। बहुत ज़्यादा थी, थकी हुई हूँ, कल वो लेकिन हाँ बारबेक्यू बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। खाने पीने का तो बहुत अच्छा सामान था और मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन बेचारी मेरी दोस्त इतनी परेशान थी। अब उसका बेटा बड़ा हो रहा है और बस कॉलेज में जाने ही वाला है एंड ही स्टार्टेड ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स। स्मोकिंग शुरू हो गई है, रात को घर देर से आना, सुबह उठ नहीं पाना, सही से नाश्ता नहीं करना, तंग करना, टाइमिंग्स उल्टी सीधी, फ़ोन पे 24 घंटे लगे रहना। वो बेचारी इतनी परेशान हो गई थी, तो सारा बारबेक्यू हम खा तो रहे थे, मज़ा तो आ रहा था, लेकिन वो बच्चे के बारे में था। बच्चे के बारे में था कि वो परेशान हो गई। और हो जाता है इंसान, क्योंकि अब वो उम्र आ जाती है, आप बच्चे आपकी ड्राइविंग सीखना शुरू कर देते हैं, बच्चे आपके फिर वो स्मोकिंग करते हैं कि चलो चलो गलत आदतें बोलते हैं, वो इसी उम्र से आप डेवलप लग जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो बस वो परेशान है और ये ऐसा हो रहा था ऐसा, क्योंकि वही कह रही हूँ कि वो सुबह नहीं उठ पाता। सुनो, तो वो जब कॉलेज जाता है और सारा दिन सुस्त रहता है, कहती है अपने ख्वाबों में रहता है, घुमा हुआ रहता है, सुस्त रहता है, लथार्जिक रहता है। कैसे करता होगा वो? अच्छे ग्रेड्स आते हैं? ग्रेड्स का उसने बताया? सफर तो करेंगे और वो होता भी इसलिए, उसको बोल रही थी इसलिए होता है क्योंकि इसकी रूटीन ऐसी हो गई है अब। आई एम श्योर। पता है ये अच्छा, ये चीजें वैसे अगर देखा जाए तो कितनी नॉर्मल है। देर से सोना, सुबह देर से उठना, ठीक है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं लाना। लेकिन मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी अनुषे कि ये जितने भी काम हम करते हैं, बहुत से ज़्यादा खाना खाना, स्मोकिंग करना, ये सारे आपके दिमाग की सेहत के लिए बुरे होते हैं। बिल्कुल। मेरा एक कज़न है दूर का, एंड ही ईट्स अ लॉट, मतलब हर एक के लिए फैमिली में ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक कहता है हाँ वो तो खाता है, बड़ा माशाल्लाह बहुत सारा खाता है। हद से ज़्यादा खाने से आपका दिमाग स्लो हो जाता है, ओवर ईटिंग करने से। इसी तरह से अच्छा, ओवर ईटिंग वो लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि नाश्ता यूजुअली नहीं करते, और ये बात लिटरली मैं नहीं कहती, रिसर्चर्स कहती हैं। बच्चे का दिमाग भी स्लो हो रहा है साथ साथ। मे भी है, बिल्कुल हो सकता है। और जब आप घर से नाश्ता किए बगैर जाते हैं, स्कूल के ज़माने से, जब आप बिल्कुल छोटे होते हैं, जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, और जब आप नाश्ता नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप क्रैंकी होंगे, पेट में कुछ गया हुआ नहीं आपके। नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप क्रैंकी होती है ना अनुषे, आपका मूड ही खराब है, तो जो भी टीचर समझाएगा, इनकोडिंग का प्रोसेस ही नहीं होगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो जब आपके दिमाग में इनकोडिंग ही नहीं हुई तो आप याद कैसे रखेंगे? नंबर 2। और दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है आपका कि जो 24 घंटे चलता है। बिल्कुल। हमारे हाथ भी आराम कर लेते हैं, हमारी आंखों को भी चैन मिल जाता है, ठंडक, हमारी टांगे थकी होती है तो हम लेट जाते हैं, किसी से प्रेस करवा लेते हैं, लेकिन दिमाग का क्या करें? ये तो एक ऑर्गन है जो 24 घंटे क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, अनुषा क्या कहा, मैं क्या पहनूंगी। ये दिमाग है, जैसे तुमने कहा कि हर वक्त चलता रहता है, लेकिन हर वक्त चलना ही रहना चाहिए। और जितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल, जितने अच्छे कामों में चलेगा, उतना ज्यादा एक दिमाग का भी बेसिकली स्टेमिना होता है कि आप फिर और ज्यादा अच्छा अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हेन यू स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन टू रिमेंबर एनीथिंग, तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग जो है, जिसको कहते हैं ना माउफ हो गया है, मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे हर वक्त नींद आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ actually not using your brain। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम्हें भी यही हाल है? तबीयत तो मेरा भी यही हाल है। क्या हुआ है बाजी जी? हाँ, मैं कहाँ होंगी? मैंने क्यों होना? क्या आवाज़ आ रही है? अब क्यों बज रहा है? ये मैं अभी हाँ फ्लैश छोड़ कर आई थी बाजी, मैं वॉशरूम पे थी। तुम्हारा पेट खराब है बिजली? स्टमक अपसेट है? क्या खा लिया था? ऐसा क्या खाया है? बाजी कल मैं शादी पे चली गई, खराब ऐसे ही मैं तैयार हुई खूब मैंने मंड के खाया है जी, कुछ नहीं छोड़ा। एक तो बिजली की ओवर हीटिंग से मैं शदीद परेशान थी। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि देखभाल। सुबह मुझे देर हो रही थी, मैंने कहा मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ, मैं ऐसे ही मेकअप में आ गई। तुमने क्या क्या खाया? ज़्यादा बिरयानी? बाजी बिरयानी थी, इतने सारे खाने से बिरयानी थी, देखो कौरमा था। क्या क्या खाया? सब कुछ खा लिया बात सुनो, शादी पे एक बात बताओ, तुम्हें खाना खाने का ज्यादा मजा आया या अब ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है अब मजा? बाजी सुबह 5-6 बजे से भाग रही हो, ये टाइम आ गया आके। तुम्हें एक बात बताओ, हाँ बिजली कोई दवाई कोई ऐसी चीजें और दवाई सोच तो खाया करो ले ना। लेंगे, लेकिन मैं बात बताऊं कि जब आप कहते हैं ना ज्यादा खाना खाने से आपका पेट खराब हो गया,
आपका लिटरली इसकी वजह से दिन खराब हो गया, जो काम आप करना चाहते थे वो नहीं कर सके, लेकिन इट इज़ एक्चुअली बैड आपके दिमाग के लिए। आपकी दिमाग की भी एक सेहत है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं तो आपको इस बात के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता कि अच्छा अगर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो लंच में क्या खाऊं? कर देता है ना, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी जहाँ जहाँ चीज़ें करती है उसको 1 सेकंड लगता है हमारे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में हो रही होती हैं, चाहे आपका पेट ख़राब हो, आपकी टांगों में दर्द हो, आपको कुछ भी इश्यूज़ हो, वो जाके रजिस्टर तो आपकी दिमाग के थ्रू या आपकी ब्रेन के थ्रू ही होती है। बिजली तुम्हें कुछ दवाई देते हैं, अपना पेट का भी ख्याल रखो और थोड़ा दिमाग सिर्फ सेहतमंद ना रखो, उसके साथ कुछ सोचा भी। एक मिनट, बिजली नहीं, उसको तो जाने दो, उसको रोको। बड़ी मज़े की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और बाकी में ये हम बात जानते हैं कि नाश्ता जो है वो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट नीड होता है। तो नाश्ता अच्छे से खाएं तो आपके दिन का आगाज़ भी सही से होता है, एनर्जी के साथ होता है। और वो अंग्रेज़ी में कहावत होती है, इट सेट्स द टोन फॉर द डे। तो आपके पूरे दिन का जो एक टोन, आपका मूड, आप जब कहते हैं ना आज मेरा दिन ऐसा गुजरा या आज मेरा दिन ऐसा गुजर रहा है, आधे से ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी नरिशमेंट वाली चीज़ें खाई हुई हैं। खाली पेट आएंगे, काम पे खाली पेट आएंगे, आप क्रैंकी होंगे, आपके लोगों से लड़ाई होगी, जो आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी परफॉर्मेंस, आपका मूड, लोगों का आपके साथ रवैया, हर चीज़ इस पर डिपेंड करेगी ना आपका दिमाग। कम इन चीज़ों पे लाइक समझते हैं कि हम कम खा रहे हैं, हमने नाश्ता स्किप कर लिया है, लेकिन उतना ही आपकी वेट के प्रॉब्लम्स, आपकी मेमोरी के प्रॉब्लम्स, आपकी एनर्जी के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो नाश्ता तो बिल्कुल ना स्किप करें और अगर नाश्ते को एक रेगुलर रूटीन से दिन का आगाज़ करें, सुबह उठें, फजर, नमाज, दुआ, नाश्ता, जो भी आपको रूटीन है, एक्सरसाइज, वॉक, अगर उसमें रहेंगे और कायम रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आगे जाके आपको यकीनन वेट लॉस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना, एनर्जी लेवल्स बरकरार रहना, डायबिटीज़ को थोड़ा बहुत प्रिवेंट करना, ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। आज हम अपनी दिमागी सेहत के बारे में बात करते हैं। और अनुषा कई सारी चीज़ें तो तुमने बोली हैं, ये हो, आपका मूड भी अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी में फॉर इंस्टेंस पैसा भी बहुत है, लेकिन आपका दिमाग, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं मगर कर नहीं पा रहे। लोग कहते हैं मेरा दिमाग माउफ हो गया, रिफ्लेक्सेस मेरे स्लो हो गए हैं, मुझे चीज़ें सही से समझ में नहीं आती, लोग जल्दी मैं देखती हूँ ग्रास्प कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके दिमाग की सेहत कैसी है। और ठीक है, एक चीज़ होती है बायोलॉजिकल, लेकिन एक चीज़ होती है आपका लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल से बहुत चीज़ें बेहतर बना सकते हैं, नाश्ता, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कितना टाइम आप अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देते हैं। तो आज हम ये करते हैं, आज हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं, दिमाग का ख्याल किस तरीके से रखना है, उसको सेहतमंद चलता हुआ कैसे रखना है, क्योंकि अगर वो सही होगा तो फिर बाकी सब कुछ मेरे ख्याल से बिल्कुल सही होगा। दिमाग का ख्याल रखने के बारे में के लिए कोई ऐसी फूड्स हैं, डाइट्स हैं देखो जिससे आपके ब्रेन को फायदा हो? देखो, ब्रेन के लिए खास तौर पे जाते ही तो नहीं, एनीथिंग व्हिच हैज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, वो तो बिल्कुल सही है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं, नंबर 1 जो कि करनी चाहिए, वो भी दिमाग की सेहत के लिए अच्छा है, आप खाली पेट होते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ होता है, जो कि बहुत देर तक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उठते ही विदिन 1 आवर खाना खाएं। ये बहुत हद तक आपका ब्रेन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अच्छी से नरिशमेंट लेके खाना वाना खा के, चाहे उस वक्त आप पराठा ही खा लें, लेकिन ना खाने से बहुत बेहतर चीज़ है खा के घर से निकलना या खाने के बाद कुछ काम करना। सो क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे सेहत के लिए अच्छी है। एब्सोल्युटली, ऑमलेट हम बना रहे हैं, लेकिन ऑमलेट की सारे वही अज्जा हैं जो आप लोग यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 1-2 के अलावा। उसको हम सर्व बड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। ऑमलेट हम बना रहे हैं चिकन एंड मशरूम के साथ मेनली। एक ऑमलेट बनाएंगे अनुषे, और उसके बाद उसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं कि जो ऑमलेट है उसमें मैं कोई टमाटर प्याज कुछ ऐड नहीं करूंगी। हमारे पास 3 अदद अंडे थे, 3 अदद अंडों में मैंने हस्बे जायका से कम नमक ऐड किया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी मिल्क। तो इसमें सॉल्ट है
मिल्क है, दैट्स इट, इसमें कोई चौथी पांचवी चीज़ नहीं है। एंड हम इसको हल्की आंच पे एक बड़े फ्राइंग पैन में पकाएंगे ताकि इसकी शेप अच्छी सी डेवलप हो जाए। ये 3 अदद अंडे हैं बाय द वे। अच्छा, इसको अब हम प्लेस कर देंगे जनाब यहाँ पे, एंड इसके अंदर जो फिलिंग हमें तैयार करनी है वो हम करेंगे। ठीक है, फिलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, चिकन भी है, चीज़ भी है। ज़बरदस्त। फिलिंग के लिए हम ये करेंगे कि हम इसमें हार्डली 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन का कीमा है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही कम है, मुझे चिकन का इसमें सिर्फ एक टच देना है, क्योंकि फिलिंग हम बहुत ज़्यादा करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। ऊपर से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ज़्यादा बढ़ा के कि ज़्यादा आ जाए, उससे कभी अच्छा नहीं होता है। कॉम्बिनेशन एक बैलेंस में अगर इंग्रेडिएंट्स हो तो सबका मज़ा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो सारी सब्जियां मैं इसमें ऐड करूंगी वो भी बता देती हूँ कि चिकन के साथ मैं ऐड करूंगी मशरूम्स और क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप क्रीम चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मैं सिर्फ 2 खाने के चमचे ऐड कर रही हूँ, तो आप इसमें सिर्फ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं चीज़ भी आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल, डेयरी सब चीज़ें सारा जो नेचुरल फॉर्म से आपको फैट मिलता है, बेसिकली डेयरी से जो आपको फैट मिलता है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, बजाय इसके कि आप दूध पीना छोड़ दें। अच्छा, इतने योगीज जो हैं आयशा, जो दुनिया भर में योगा करते हैं और कहते हैं कि वो 60 साल के होते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखने से लगता है कि वो 40 साल के हैं, उनकी बॉडी को देखने से लगता है कि वो 35 साल के हैं। हाँ। और उनकी स्किन इतनी अच्छी लगती है, ग्लो करती है। तो योगीज करते क्या है, उनकी होती है जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो है उनकी ब्रीदिंग, कि वो सांस किस तरीके से लें, और सांस लेते हैं तो वो सांस कहाँ जा रहा है, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, यानी कि एक बार फिर आपकी ब्रेन को बिल्कुल एनर्जाइज रखता है, जिससे आप यूथफुल भी हो जाते हैं, आप यंग भी लगते हैं, आप एनर्जेटिक भी हो जाते हैं। वही तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन, अक्सर लोग कहते हैं नहीं हमें मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं, हमारी जिंदगी में सुकून है। इट्स नॉट अबाउट सुकून, इट्स अबाउट सांस लेने का सही तरीका। फॉर इंस्टेंस खाना खाने का सही तरीका, जो हमारे योगी वजाहत भी अक्सर आते हैं, वो ये भी बताते हैं खाना चबा के खाना, खाने को एंजॉय करके खाना। जैसे अनुषे कल बोल रही थी कि खाने से बातें करके खाना, तो एक्चुअली अपने खाने को फील करना, एंजॉय करना, सो डैट और खाने की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र तो करते हैं हमेशा कि अल्लाह आपने हमें इतना खाना दिया, ये वो, लेकिन साथ साथ उसकी इज्जत करना ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये नेमत है, हमारे पास है, अवेलेबल है। तो कहते हैं लोग कि खाना खाते वक्त कोई और चीज़ ऐसा ना करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, कि आप अनजाने में ज़्यादा खा लें, ज़रूरत से ज़्यादा पेट भर लें, फिर सुस्ती का शिकार हों, टीवी देखते देखते 6-8 पराठे खा लिए। आराम से खाएं, बिल्कुल आराम से खाएं, और उसको उसका टाइम दें, उसको अपनी इज्जत दें। अच्छा, चिकन पक चुकी है हमारी, चिकन की कीमत फ़ौरन पक गया। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, मशरूम्स ऐड किए थे, पालक को हमने ब्लांच करके चॉप किया हुआ है, एंड साथ में हम क्रीम चीज़ ऐड कर देंगे। दिस फिलिंग इज रेडी। ज़बरदस्त। एक ब्रेक पे भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे पास हमारे कॉलर्स के लिए एक सवाल है कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट है और या थी, तो किस तरीके से आपने इसको छोड़ा है, हमें बताइएगा। क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो अपनी बॉडीज़ के साथ, सेहत के साथ गलत करते हैं, लेकिन वो हैबिट्स इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाते। तो अगर कोई टिप्स है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, और मैं ज़रा जाकर देखती हूँ। ब्रेकफास्ट हमारा आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है। आज जो है हमारी ब्रेन की हेल्थ, दिमाग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है हमारा, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अपने दिल पे बहुत ध्यान देते हैं और अपने वेट लॉस पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी स्किन को गोरा करने पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को सेहतमंद रखना, उसका एक हेल्दी वर्किंग सिस्टम रहना, उस पर एक्चुअली कम फोकस करते हैं, हमें पता ही नहीं है। वाह, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। आपका दिमाग चलेगा तो आप जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल एक दिमाग को एक बहुत टेंशन में भी डाल देते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस भी लेते हैं। बेचारा ये एक वाहिद ऑर्गन है जो स्ट्रेस लेता है, टेंशन उस किस्म की। ट्रू डैड जी मैडम। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं अनुषे कि देखो ये फिलिंग हमने भर दी, और अब हम बहुत ही ध्यान से इस तरह से लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर ये फिलिंग भरेंगे। अच्छा, अब इस प्लेटर को थोड़ा सा हम करेंगे साफ, और अभी हमें बनानी है स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बनेंगी। यस, क्योंकि इसमें एक मिल्की सा फ्लेवर तो आ रहा है, लेकिन स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स जो है वो इसके साथ जाने के लिए हम बनाएंगे। तो झटपट हम काम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, एक वॉक लेके आती हूँ। अच्छा, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स में आपकी मर्जी है, आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसको यहाँ डाल दूँ? यस, बिल्कुल डन। हाँ, ठीक है। इसके लिए हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ।
बिजली को भी देखते रही हूँ मैं। चॉप्ड गार्लिक हम ऐड करेंगे। बिजली कहाँ चली गई है? देख कर आई हूँ मैं, वो अभी तक बाथरूम में ही थी तो मैंने कहा छोड़ो फिर। अच्छा, अब आज हम करेंगे तेज़ और जो वेजिटेबल्स का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें मैं ब्लांच गाजरे ऐड कर रही हूँ, ब्रोकली का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ बेबी कॉर्न्स। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा हमारा गार्लिक सही से स्टर फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी वेजिटेबल्स। यही वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करने का एक आसान और बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल ठीक है, और हम ऑयल भी ऑलिव और ये एनी ऑयल और एज आई ऑलवेज से मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ आपको ये बता रही होती हूँ कि देखिए ऑयल कोई सा भी इस्तेमाल करे, कम ऑयल इस्तेमाल करे। कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कम पका के ऑलिव ऑयल को खास तौर पे एक्स्ट्रा वर्जन एंड कम से कम 1 खाने के चमचे ऑयल में हम सारी वेजिटेबल्स को जो है वो करेंगे स्टर फ्राई। दिस इज ब्रोकली, बिल्कुल कच्ची है, ब्लांच नहीं है। 2 मिनट की जरूरत होगी, हार्डली हाफ मिनट, जस्ट हाफ मिनट। एंड ब्लांच्ड कैरेट्स हम यूज करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स को मज़े का बनाने के लिए ऑरिगैनो एंड इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, साथ में हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। जबरदस्त। बिजली, आई एम फीलिंग रियली बैड। क्या करें बिजली? सुनो, बिजली को ये समझाना पड़ेगा, बिजली को ये लिटरली समझाना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा कम खाया करें, है ना? बिल्कुल, अच्छा खाए और कम खाए वाकई में। और बेचारी देखो, एक बात फिर ही वही बात होगी कि ना सिर्फ पेट खराब है लेकिन अब सुस्ती, एग्जॉशन, एक ओवरऑल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल, अच्छा, इन कलर्स को हम खराब नहीं करेंगे, ग्रीन, रेड, येलो एज इट इज रहने देंगे। और अब इन वेजिटेबल्स को हम करते हैं यहाँ पे सर्व। ठीक है, सो सर्व। अच्छा, मेरे कभी और स्टर होंगे? ना 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 और स्टर नहीं होंगे। हाँ। इनको हम करेंगे सर्व, जबरदस्त। कीपिंग इन माइंड कि ग्रीन भी नजर आए, थोड़ा सा कैरेट भी नजर आए। अगर आप ब्रोकली इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं मिल रही तो नॉर्मल आप फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक पालक को कच्चा कच्चा जो है वो एज इट इज यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये वेजिटेबल्स तो मैंने प्लेस कर दी हैं और ये एक बड़ी अमेजिंग सी वेजिटेबल मैं ऐड करूँगी। आजकल लाल मूली का सीजन है। मैं देख रही थी कि मूली का क्या काम है इसमें। मूली का काम ये है कि मूली को हम पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसको तो कच्चा खा लें, क्या मजे की चीज़ है। लाइक दिस, ये हमने ऐड कर दी एंड स्लाइसेस हम इस पे करेंगे प्लेस। तो ये हमारे ब्रांड स्लाइसेस भी है रेडी। व्हाट थिंग, बाथरूम में पता नहीं क्या सारा पानी आज खत्म कर देगी। सुनो, हमें टैंकर तो मंगवाना पड़ेगा ये आज फॉर श्योर। बिजली की तबीयत वाकई सही नहीं है यार, इसका समझ बहुत ही अपसेट है। बिजली, बिजली अब फिर से बिजली, क्या हालात है? नाश्ता बना, क्या हालात है? हालात मत पूछे बाजी, कर्फ्यू लग गया है बस। चलो टेबल पे बैठो, नाश्ता देखो भी मत, तुम तो खाने की तरह देखो भी मत। बिजली, मैं इसको ना सिर्फ ब्रेड का स्लाइस दूंगी और सुनो, तुमने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है। खाने का नाम मत लेना, मेरे सामने गोलियां चल जाएंगी। आराम से मैं खाना भी रख देती हूँ। बिजली, तुमने सुबह से कुछ खाया है नहीं और जब भी कुछ खाती है तो या तो ज़्यादा खाती है नहीं खाती, इसको थोड़ा रेस्ट कराते हैं। चलो रेस्ट करो। तुम्हें कुछ बना के दूँ? नहीं ज़्यादा। फील बेटर बिजली। बिजली जी, हमारे यहाँ मेहमान भी आ गए हैं। मेहमान आई हैं, किरण से मिलें। किरण कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। किरण मुश्ताक साहिबा हमारे पास यहाँ पे PhD हैं, फेलो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और इंटरनेशनली सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त था, थैंक यू मेरे घर आने का। आज हम बात कर रहे थे अपने ब्रेन को हेल्दी किस तरीके से रखा जाए। तो आई थिंक फॉर साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ये तो एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है और इसकी अहमियत आज भी लोग कम समझते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, यूजुअली जब भी आपके पास लोग आते होंगे अपने खाने पीने की सारी चीज़ें बताते होंगे, स्लीप का पैटर्न बताते होंगे, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं मगर हम वही काम नहीं कर रहे? तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अभी अगर आप देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिजी हो रहे हैं अपनी रूटीन में, तो बहुत सी चीज़ें जिनको हम छोड़ते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। जैसे अभी आप लोग ब्रेकफास्ट सबसे पहले तो बना रहे हैं, तो दिस इज द थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें बहुत ज़रूरी होती है अपना डे स्टार्ट करने के लिए, और उसी को हम स्किप कर देते हैं। बिल्कुल सही है। सुबह 10 मिनट सो लेते हैं
ब्रेकफास्ट ना करना पड़े। एग्जैक्टली। अच्छा वो भी बात है ना कि नींद भी अगर कम ले। अच्छा और नींद, हाँ ये बताएं पूरी चलती है कुछ लोगों के लिए 6 घंटे की नींद, कुछ लोग के लिए 8 घंटे की नींद, और कुछ लोग जब ये कहते हैं ना कि मेरी नींद ही जो है वो 10-12 घंटे है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो डिपेंड करता है ना कि आप अपनी बॉडी को आदत किस चीज़ की डाल रहे हैं। तो हैबिट होती है बेसिकली जो हम फॉर्मुलेट करते हैं। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो 3 घंटे सोए हैं लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही, मेरी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन वो तो फॉर द टाइम बिंग होता है। ऑब्वियसली आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर रही है ये डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा भी अगर सोते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी वो बॉडी जो है उसको अडॉप्ट कर लेती है उस हैबिट को। ये कहना सही होगा कि कोई एक चीज आपके ब्रेन को इतना अफेक्ट नहीं करती, कॉम्बिनेशन है चीजों की। Exactly, तो कम नींद आप लें और कम पानी पिएं, ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाएं, तब जाके जाहिर सी बात आप देखिए ना, अगर हम स्लीप की बात करें तो ये बेसिकली पूरा स्लीप साइकिल होता है। जिस तरीके से हम एक मोबाइल चार्ज करते हैं ना, इसी तरीके से हमारी बॉडी चार्ज होती है आफ्टर स्लीप। स्टार्टिंग के 2 आवर्स जो हैं वो हमारे चार्जिंग के होते हैं, देन उसके बाद 2 आवर्स हमारा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, यानी हमारा जो ब्रेन है, थॉट प्रोसेस हमारा वो क्लीन होता है। ये हो गए 4 घंटे। एग्जैक्टली। ये 4 घंटे हो गया। फिर उसके बाद 2 मोर आवर्स फॉर अगेन चार्जिंग। अब ऑब्वियसली एक मोबाइल भी चार्ज पे लगाते हैं तो अच्छा खासा टाइम लगता है। शुरू 2-2.5 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद। ये एक मिनट जी मैं एक सवाल करके उसके बाद मुझे लग रहा है प्रेशर होने वाला है। मैं ये कह रही थी बाजी जी, हमारी अम्मा कहती थी कि सुबह उठ के नाश्ता करो डट के, रात का खाना खाओ लेकिन दोपहर का खाना ज़रूरी नहीं है। तो खाना तो खाओ वैसे ज़रूरी नहीं है, ये सही है और दिमाग के लिए ज़रूरत होती है। ओह माय गॉड, बिजली तो भाग गई। बिजली के सवाल को अक्सर लोग ये सोचते भी हैं। अनुषे अनुषे हम चाहें भी तो अभी इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं और उसके बाद अभी दवाई देते हैं उसको। जब नाश्ता करने के बाद, जैसे अभी बिजली ने कहा कि लंच फॉर इंस्टेंस आप ना करें, तो यानी खाने के दरमियान 8 घंटे का गैप देना इज नाइस। इट्स नॉट अ गुड थिंग कि हमें एक पोर्शन कंट्रोल तो हम कर सकते हैं। एक होता है ना ओवर ईटिंग आ जाता है। आप अगर कुछ खा रहे हैं तो आप इतनी क्वांटिटी में खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट सा सिस्टम है जो हमारे अंदर पूरा है, तो उसको भी तो थोड़ा सा आराम चाहिए होता है ना। इट्स नॉट लाइक कि हम इतना खाना शुरू कर दें कि पूरा हम इतना ओवर ईट कर लें कि वो फिर ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। एक्चुअली टाइमिंग्स, रूटीन, स्लीप पैटर्न्स, वाटर इनटेक, एक्सरसाइज, डाइट, एवरीथिंग इवेंचुअली अफेक्ट्स कि आपका दिमाग जो है वो कितना अच्छा है। एंड देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं, दैट इज द स्मोकिंग। मैं तो गैजेट्स वगैरह पे आने वाली थी क्योंकि मुझे लगता है कि इससे भी मेरे ब्रेन की पावर जो है, ताकत जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम 24 घंटे अपने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, वैसे ही आपका दिमाग यहाँ से वहाँ हो रहा है, उसके ऊपर से आप मैसेज करें, मैं कह रहे हैं चक्कर क्यों आ रहे हैं, वो डिजीनेस गाड़ी में बैठ के इन चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा आपको गैजेट। देखिए ना, इट्स बेसिकली एडिक्शन। अब वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो एडिक्शन ड्रग्स की है या वो एडिक्शन इंटरनेट की है। इवन अब तो जो हमारी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल जिसको हम फॉलो करते हैं बेसिकली, उसके अंदर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि अब जो उसका न्यू वर्जन यानी DSM-6 जब आएगी तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली या तो गेमिंग डिसऑर्डर मौजूद होगा या तो इंटरनेट एडिक्शन मौजूद होगा। और ये यंगस्टर्स जो है हमारे, वो आज ज़्यादा डिप्रेशन और ये तमाम चीज़ें हैं, जो जहनी तवज़ुन उनका ठीक नहीं है, ये वो इसीलिए तो कहते रहते हैं कि कोई 24 घंटे वो गैजेट्स में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, लेकिन अनुषा मैंने देखा है कि आजकल कुछ एल्डरली लोग भी जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो क्या करते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे लोग ये करते थे कि वो रिश्तेदारों से मिलते थे, सोशलाइज करते थे, फ्रेंड्स से मिलते थे। अब क्या करते हैं, एक डिफरेंट किस्म के जो बबल पॉपर टाइप के गेम होते हैं वो खेलते रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्सएप पे आपको लगता है कि सबसे मुलाकात होगी, सबसे बात होगी, तो वो बाहर निकल के हमने अपनी दुनिया को पूरा टेक्नोलॉजी के अंदर बंद कर दिया है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज थी, हम जो बाहर जा रहे होते थे, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी ब्रेन के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए। क्योंकि स्पेशली जब आप किसी को हक करते हैं तो जो फीलिंग्स आपकी जाती हैं, आप किसी से हैंडशेक करते हैं, दिस इज द फीलिंग बेसिकली जो कि आपको और हेल्दी करती है, आपके माइंड को हेल्दी करती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपने माइंड को बिल्कुल हेल्दी रखने की कोशिश करें। ब्रीदिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो आज हम इस पर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है। आप बैठें, ठंडी ठंडी सांस लें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम में पार्क में निकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ना, हमारे पास जो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं अभी, क्या आ रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है। अब एंजाइटी में क्या आ रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस बंद हो रहा है, ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ ही आ रहे होते हैं। तो जब आपके पास एक प्रॉपर फ्रेश एयर ही नहीं होगी, आप एक पोल्यूटेड एयर में कंटिन्यूसली, क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा है कि जब हम रोड्स पे निकलते हैं तो वो हम ना चाहते हुए भी उसको इनहेल कर रहे होते हैं। अगर ऑक्सीजन का इनटेक कम होगा
तो फिर क्या होगा हमारे साथ? हम खुद अपने आप को बेसिकली डैमेज कर रहे होते हैं। कॉल भी आ गई है आपके लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एंड अदर वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक। थैंक यू बहुत मजे का टॉपिक है और मैं आपकी जो यहाँ पे एक्सपर्ट है इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर ऐसे होता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर दूसरे बंदे के साथ ही प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है जिसकी वजह से बहुत मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हम कौन कौन सी ऐसे टिप्स हैं जो अपनाएं तो यानी हमारा ब्रेन हेल्दी हो, हमारी बॉडी पे उसका असर होता है। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आपके शो के थ्रू मैंने अपनी एक आदत जो है, बुरी आदत जिसको मैं कहूँगी, उसको चेंज किया है। मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग मुझे होती थी। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था तो आपने कहा था कि थोड़ा सा गुड़ अगर आप उसको मुंह में रख लें और वो करते रहे तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैंने अपना वेट भी लूज किया है। थैंक यू, ये मुझे बात सुन के इतनी खुशी हो रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन का मकसद ही पूरा हो जाता है जब एक ऐसी कॉल आती है कि मैंने कुछ सीखा, अच्छा किया और आपकी बात सुनी। इसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि हाउ डू यू नॉट गेट डिप्रेस्ड? कहने में आसान है, नहीं बेटा चलो चलो टीवी देखो, कोई नहीं फिल्म पे चले जाओ, दोस्तों के साथ शॉपिंग कर लो ना। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप वाकई में अपने ब्रेन को स्विच कर सकते हैं कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर दे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल डिप्रेशन और एक जो रूटीन में हमें डिप्रेशन हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो इन केस अगर इनको लगता है कि वो एक डिप्रेशन जो हमारा थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है, लो मूड कंटिन्यू रह रहा है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट कर रहा है, तो यू नीड टू सी द साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इट्स बेटर। लेकिन एक जो डेली रूटीन में हमारे पास हो रहा होता है उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हैबिट्स होती हैं ये बेसिकली। सबसे पहले तो हमें अपने स्लीप पैटर्न्स बेटर करने चाहिए, सोना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रात के 4 बजे नहीं सोना, एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ना, रात तो बनाई ही सोने के लिए गई है। अगर हम कहें कि हम तो दिन में सो जाते हैं, तो क्या दिन में भी हम उतना ही साउंड सो सकते हैं जितना हम रात में सोते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ निजाम है जो चल रहा है उसको फॉलो करें। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस तरह आप बिजली की तबीयत खराब हुई है, ऑब्वियसली अगर उसने ओवर ईटिंग कर ली है तो क्या हुआ? उसका जो इंटरनल पूरा एक सिस्टम है वो इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि वो हमसे बात भी नहीं कर पा रही इस वक्त बैठ। अच्छा, एक तो नींद हो गई कि नींद पे आपने जो है वो, उसके बाद स्टार्ट जो है डे का वो हेल्दी होना चाहिए ब्रेकफास्ट के थ्रू। अब जैसे सुबह सुबह हम बहुत सारे ऑयली पराठे खा लेते हैं, खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना खाएं, लेकिन क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें। बीच में एक आर्टिकल मैंने ऐसा पढ़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कि अगर आप बुरा खाना खाएंगे तो आपके ख्याल भी नेगेटिव होंगे। कहने का मकसद है कि आप बहुत भारी खाना खाएंगे, अगर हम सुस्ती का शिकार होंगे तो वो चीज़ें आपको थॉट्स भी, बट अगर आप हेल्दी खाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आपके थॉट्स भी अच्छे होते हैं। एब्सोल्युटली, पता है क्यों? साइकोलॉजिकली सारी मैदे वाली चीज़ें। आपको पता है, अभी मैं कल रात में बैठ के एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें एक रिसर्च मेंशन थी। उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए थे जिसके अंदर एक ग्रुप को उन्होंने वेस्टर्न ब्रेकफास्ट दिया था, एक को उन्होंने कुछ न्यूट्रिएंट्स ब्रेकफास्ट था, और एक वो ग्रुप था जिसको ब्रेकफास्ट नहीं था, नो ब्रेकफास्ट के साथ। अब जब उसके रिजल्ट्स उन्होंने देखे हैं, इट्स बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च, जब उसके रिजल्ट्स आए तो उसमें ये था कि वो लोग जो कि या वेस्टर्न ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उनका एक तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, साथ साथ उनको थकावट कम फील होती है। यानी अगर सुबह पेट्रोल आपको मिलते रहता है ना पूरे पूरे दिन गाड़ी चलाने के लिए। और एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, वेस्टर्न से मुराद हरगिज़ ही नहीं है कि कोई बहुत महंगी चीज़ है, वही सब्जियां जो कि आपके घरों में यूजुअली हल्की सी पकी हुई, तेल में डीप फ्राइड ना हो, बहुत सारा घी ना हो। मैं तो आर्टिकल्स इस पे भी पढ़े हैं अब कि बेशक आप पराठा अंडा खा लें, लेकिन सुबह खाएं, निहारी भी खा लें, सुबह खाएं, सुबह खाएं। वो सुबह 11-12 बजे वाली सुबह नहीं, जो हम फजर के बाद 6, साढ़े 6, 7 बजे वाली सुबह होती है, उसमें खाइए। बिल्कुल दिल खोल के खाएं, रात में फिर ऑपोजिट करें। इनफैक्ट आई से वन थिंग, जो पराठे आप खाएंगे ना, जैसे फॉर इंस्टेंस होल व्हीट के पराठे, चक्की का आटा जो घर पे इस्तेमाल होता है, बहुत बेहतर है बन से, क्रोसॉन से, मैदे वाली चीजों से। अगर आप देखें ना, कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो असली घी होता है, जो कि बहुत सारे लोग घर पे भी बना रहे होते हैं, वेरी हेल्दी थिंग, बहुत हेल्दी है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। मैं जरा बिजली को जाके पकड़ती हूँ, मुझे डर लग रहा है, उसको डॉक्टर की शायद जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, हम अपनी बातों में लगे उसको। बिल्कुल। बिजली,
जी, बात हो रही है आज दिमागी सेहत या फिर जहनी सेहत, और हम उस पर भी थोड़ा सा तस्करा कर रहे थे कि दिमागी सेहत और जहनी सेहत शायद दो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ब्रेन तो एक ही है। हाँ। और उसमें आपकी एक जहनी एक तवज़ुन, वो भी उसको बैलेंस में रखना है, साथ ही साथ अपने ब्रेन की सेहत, उस ऑर्गन की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं, कुछ ऐसे बैड हैबिट्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि किरण आप हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर नज़र डालें, और ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने आगे पेश करना चाहेंगे, और किरण हमें बताएंगी कि वाकई में अनुषे ये ठीक है और ये गलत है। सबसे पहले तो स्मोकिंग नंबर 1, जाहिर सी बात है, इसको तो मेरे ख्याल से कोई भी बता सकता है। स्मोकिंग से लेकिन होता क्या है? इट्स बेसिकली निकोटिन जो कि उसके अंदर हम ले रहे होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि ये करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि एक क्वांटिटी में रिलीज हो रहे होते हैं। अब स्मोकिंग को अगर हम देखें तो इससे जो एक स्पेसिफिक है दैट इज एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर, ठीक है, वो इफेक्ट होता है और वो अटैच जब निकोटिन जाती है तो निकोटिन अटैच हो जाती है रिसेप्टर के साथ और वो ब्रेन के अंदर एंटर होती है, वो उसको मिमिक करना शुरू कर देती है उसके फंक्शन को। तो अब ऑब्वियसली एक चीज़ अगर मिमिक करके एक वो चीज़ जो कि ब्रेन के लिए सही नहीं है वो ब्रेन के अंदर एंटर होगी तो उसको डैमेज ही करेगी। अच्छा सॉरी, इससे पहले कि हम अपने सेकंड पॉइंट पे आए, अगर वो डैमेज करेगी तो इससे अपेरेंटली क्या चीज नजर आती है कि मेमोरी उस इंसान की सही नहीं रहती, मूड सही नहीं रहता, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं सबसे पहले तो, एक फटीग आ रही होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि और साथ साथ एंजाइटी बहुत होती है। आप देखो ना, जो एक चेन स्मोकर होता है उसको अगर ना मिल रही हो स्मोकिंग सिगरेट ना मिल रही हो तो उसके साथ क्या होता है, फिर उसको बेचैनी होती है, घबराहट हो रही होती है, ही इज अनेबल टू कंसंट्रेट। एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत होती है, कंसंट्रेशन इश्यूज भी हो जाती हैं। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, रेयरली टॉकिंग। अगर आप ज्यादा लोगों से बात ना करें, अच्छा, इट्स बेसिकली सिर्फ थेरेपी के लिए तो भेजने के बाद करो, निकालो, काइंड ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं पूरा दिन चुप करके बैठी रहूंगी तो क्या होगा, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस चल रहा होगा एंड आई एम नॉट टॉकिंग, मैं उन थॉट्स को अपने वर्ड्स के अंदर नहीं लेके आ रही। इट्स बेसिकली लाइक अ जिम, जैसे हम जिम जाते हैं अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए, कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाएं, जिम जाएं, थोड़ा सा मूवमेंट करें। जिम नहीं जा रहे तो घर पे कोई छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके इट्स अ ब्रेन एक्सरसाइज। लेकिन इससे हरगिज़ मतलब नहीं है कि इतनी बातें करें, बात इंटेलेक्चुअल टॉक एक्चुअली, अच्छी बातें करें और अच्छा सोचें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, इसके बारे में हमने इतनी सारी बातें की हैं कि नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है कि नाश्ता खाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर, ओवर ईटिंग। ये जो बिजली है, जो कल बिजली इसकी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, मुझे ये बताएगा किरण, आई हैव सीन दिस, आई हैव रेड रिसर्चेस अबाउट इट, कि जब कोई इंसान ओवर ईटिंग करता है तो उसका, ठीक है हम नुकसान की बात करते हैं कि जी मोटा हो जाता है और स्लिम नहीं रहता, स्मार्ट नहीं रहता, हेल्दी नहीं रहता, दैट इज समथिंग एल्स, मगर उसमें सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, वो हर वक्त सुस्त फील कर रहा होता है। आप देखो ना, अगर आपकी बॉडी ही इतनी लेथार्जिक रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ दे दी है, जितनी उसकी नीड है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में नहीं रहेगी, यानी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेसिकली। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए, और सोचने की सलाहियत इसलिए भी कम होती है क्योंकि अब इतना भारी पर होता है कि उससे आप करना ही नहीं है, सो जाए, थकावट होती है बहुत ज़्यादा, टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक जो है, बहुत तो हमने कितना बताया हुआ है लोगों को कि वो तो आपको आपकी ब्लड वेसल से लेकर आपके ब्रेन की जिस तरीके से वो वर्क करता है उसमें बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, और जब चीनी का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड भी हो जाते हैं, जब तक चीनी मिलेगी नहीं तब तक मूड भी अच्छा नहीं होगा, एंड दे वुडंट बी एबल टू वर्क। चीनी हाई मीठा खा लेते हैं, मूड बेहतर हो जाएगा। बेसिकली हम ना अपने कुछ इस तरीके से लिंक बना लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हम कंडीशन कर देते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा। ये पी लोगे तो बेहतर हो जाओगे, वो पी लोगे तो बुरा हो जाएगा। हाँ, वो तो मेंटली भी। मुझे याद है कि हमने बचपन में किसी दोस्त को ना, ओ मैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो उसको कोई ऐसी गोली दे दी थी, पैराडोल थी भी नहीं, कि खा लो सही हो जाएगी, प्लेसिबो, और उसको लगा जैसे कि, और ये होती है चीजें। हालांकि जी एयर पोल्यूशन जो है वो आपके दिमाग, जाहिर सी बात है, वो तो हमेशा कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक भारीपन है, एक बहुत ज्यादा करता है, ब्रेन के अंदर आ गया है। क्योंकि देखिए ना, पोल्यूशन, हमारी एयर पोल्यूटेड तो है, एवरीबॉडी नो दिस, और अगर उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम है। और हम मास्क ऐसे पहना करें। हाँ एग्जैक्टली, आप देखिए ना, अभी बहुत सारी आपको इवन लड़कियां भी ऐसी मिलेंगी रोड पे, बाइक के ऊपर स्पेशली जो बैठी हुई होती है, उन्होंने कवर किया हुआ होता है अपने माउथ को। तो अगर आप वो नहीं कर रहे इनहेल, आप अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, वो ऐसा ना करें, पहले पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें ऑब्वियसली। आगे चलते हैं, ठीक है।
अच्छा, तकिया जो हम सर पे रख के सोते हैं, और अक्सर लोग हाथ कभी ऐसे सर पे रख भी लेते हैं और यूं भी सोते हैं। हाँ, यूं भी सोते हैं। इज इट बैड फॉर ब्रेन हेल्थ? इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप देखिए ना, इससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत से लोग तो ये भी करते हैं कि पूरा कवर कर लेते हैं, इवन कोई एक होल भी नहीं रखते जिससे आप ब्रीथ कर सकें। अब इससे क्या होगा, एक तो बैक्टीरिया इनटेक आप इनहेल आप कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज ऑब्वियसली मौजूद होते हैं। ये जो भी हम यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट अगर हमने लिया हुआ है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया। और सेकंड चीज़ है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर ये होता है कि कुछ फॉर द टाइम बीइंग, फॉर माइक्रो मिली सेकेंड के लिए आपकी ब्रीदिंग में पॉज आ जाता है, पॉजेज इन ब्रीदिंग एक्चुअली। और ये अगर हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो इससे इवन लड़कियां, ये बहुत ज़्यादा, जो हमारी टीनेजर्स हैं उनको बहुत ही आदत होती है कि चेहरा छुपा के सोने की। तो एक जो बहुत ही ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट है वो मैं बता देती हूँ कि अगर आप ये करते हैं और स्लीप एपनिया अगर होता है आपको, तो वो वेट गेन की तरफ भी जाता है, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ अ वेट गेन। अब से वो कभी नहीं करेंगे वैसे। एग्जैक्टली बस ये कहते हैं उनको, वेट गेन हो जाएगा और चेहरा जो है ना वो थोड़ा सा ढला ढला बस। कुछ और जर्म्स लग जाए तो दाने वाने भी हो सकते हैं। नॉट एंगेजिंग इन स्टिमुलेटिंग थॉट्स कॉपी है, नॉट एंगेजिंग इन स्टिमुलेटिंग थॉट्स। ठीक है, अगर आपने अच्छे कॉन्वर्सेशंस, वही बात हुई इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस, जहाँ पे आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना पड़े। इसलिए कहते हैं कि क्रॉसवर्ड्स किया करें, पजल्स किया करें, मैं लेगो बनाती हूँ, ये कुछ ऐसी चीज करें जहाँ पे आपका ब्रेन अप्लाई हो, स्टिमुलेट हो कि ये क्या है, इसको ये बेसिकली हमने अपने आप को एंगेज करना होता है हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि आपके ब्रेन को भी कहीं ना कहीं एक थिंकिंग तो चाहिए ना। और अगर आप वो नहीं करेंगे, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करेंगे, तो दिमाग तो चल रहा है कंटिन्यूअसली, क्या होगा, वो आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम खुद से, अब तो बहुत सारे पजल्स मौजूद हैं हमारे पास, जैसे मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल में गेम्स हैं, इसलिए कहते हैं स्पोर्ट्स हो, हॉबीज में ना, क्योंकि आप म्यूजिक बना रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ पेंट कर रहे हैं, इवन रीडिंग इज वेरी गुड, लेगो बना रहे हैं, पजल बना रहे हैं, यू एंगेज्ड। अनुषा, लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, आई डिसएग्री, बिकॉज़ जब आप स्पोर्ट्स भी करते हैं तो उसमें भी अपना दिमाग अप्लाई करते हैं। अच्छा, कौन सी स्ट्रेटजी में दिमाग की, कहां से बैट को मारना है, बॉल को मारना है, बैडमिंटन जो भी हो स्पोर्ट। एब्सोल्युटली। और रिफ्लेक्सेस एक ऐसी चीज है जो कि आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उनको स्लो बनाना चाहते हैं या फास्ट बना सकते हैं। आशा, बेसिकली हमारी माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं मेंटली भी कर रहे हैं, बॉडी पे इफेक्ट होगा, बॉडी वर्क भी कर रहे हैं तो वो माइंड के ऊपर इफेक्ट होगा, दोनों इफेक्टेड हैं एक्चुअली। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इट, एंड देयर यू गो। तो ये तमाम चीज़ें जो आपकी ब्रेन को जो है थोड़ा सा डैमेज कर सकती हैं, तो किस तरीके से अपने ब्रेन का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि छोटे बड़े कोई नहीं होते, अच्छा खाइए, छोटों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, छोटों को भी स्पोर्ट्स कीजिए, खुद भी कीजिए, जितना बच्चों को फ़ोन इस्तेमाल करने देते हैं उतना खुद भी कीजिए। अच्छा, और एक और बात कि हम सबको इन चीज़ों की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। लेकिन जब हम एडिक्शन की बात कर रहे थे अनुषा, कि हमारे हाथ में हर वक्त कोई गैजेट रहता है, मोबाइल रहता है, व्हेन डू वी नो इट्स एन एडिक्शन? बिकॉज अक्सर मैं ये हर 2 मिनट के बाद मुझे पता चल रहा होता है अनुषा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, लाइक आई एम नॉट इवन रीडिंग एनीथिंग, और मैं मोबाइल सिर्फ स्क्रॉल कर रही हूँ। सो आई थिंक इससे भी दिमाग आपका किसी भी चीज़ की एडिक्शन होना, उसको अगर आप चाह रहे हो कि उसको स्क्रीन करो, बहुत ही आसान तरीका है कि आपको ये पता चल जाएगा कि 3 चीज़ों के ऊपर से आपका कंट्रोल लूज हो रहा है। दैट इज़ द टाइम, कि किस टाइम पे आप कर रहे हो, और पेंडिंग चीज़ें रह जाती हैं कि आज मैंने ये 4 काम करने थे, मैंने इसमें से 2 किए हैं क्योंकि वो बाकी 2 में क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, उसके अंदर इतना एंगेज हूँ, एक वीडियो दूसरी वीडियो, एक कमेंट दूसरा कमेंट, इतना एंगेज हो गए कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा। आधा घंटा गुजर जाएगा, 1 घंटा गुजर जाएगा। देन द सेकंड इज क्वांटिटी, मैं कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। अब अगर मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ तो मैं 1 घंटे 2 घंटे ख़त्म ही नहीं हो रहा कंटिन्यूसली। अच्छा, मेरे कज़न ने एक पॉलिसी बनाई है, नहीं मुझे बता रही थी कि दिन में 2 दफ़ा फेसबुक चेक करती है। वाओ, वो सुबह और रात हो, दोनों एक दफ़ा 1-1 घंटे में हो जाए, लेकिन 2 दफ़ा फेसबुक पे लॉगिन करके दुनिया में तो वो कितना उसके ऊपर चल रही है। इम्पोर्टेंट इज दिस, यही तो ना। अब बंदा ऐसा ही हो गया, सुबह 10 बजे अंडा, 11 बजे सेब, 12 बजे जिम, 1 बजे इंटरनेट, 2 बजे नींद, 3 बजे अमल से मुलाकात, 4 बजे अगर आप ऐसी चीज़ों का मुझे लगता है अलार्म लगा लें, लाइक हर वक्त सोचते नहीं रहे कि 1 घंटे बात करें। आई डू इट समटाइम्स, आई डू इट कि चलो मुझे एहसास होना चाहिए 5 घंटे से कुछ नहीं खाया, तब कुछ खा लेते हैं। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू सो मच बीइंग हियर टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आयशा की तो बहुत पुरानी दोस्त भी हैं, तो ब्रेक के दौरान ऐसी कोई बातचीत चल रही थी। अच्छी बातें करनी चाहिए, आज हमने ये भी सीख लिया है अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। हाइड्रो हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे फेवरेट फिटनेस एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर, और वो भी हमें बताएंगे किस तरीके से बाकी में एक्सरसाइज करने से भी हमारी ब्रेन, हमारी थिंकिंग
उसमें कोई फ़र्क पड़ता है? वील फाइंड आउट आफ्टर दिस। Welcome back. Our favorite, like I said, fitness instructor has joined us in the house. हाइड्रो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हाइड्रो, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें कोई सच्चाई है कि वाकई में अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी तो मेरा जो ब्रेन है जी वो भी हेल्दी हो जाएगा साथ-साथ? 100%. क्योंकि आपकी मसल्स, लेग्स, स्टमक, There is तमाम no चीज़ों का debate रिजल्ट। behind it. Okay, so physical training has a direct contact with your brain. ठीक सही है। है? So especially like I have a lot of clients. उर्दू में। हाँ सही है, हाँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा clients हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं आ रहे हैं। उनके मेजर इश्यूज क्या हैं कि स्ट्रेस है, सही है, पूरा दिन जो है ना डाउन फील करते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ हफ्ता वर्कआउट किया और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो दिस इज़ अ प्योर एग्जांपल कि आप वर्कआउट से आपका ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बिल्कुल। I mean, आपको थकन होती है तो आपको नींद ज़्यादा आती है, पानी ज़्यादा पीते हैं। अनुषा, एंडोर्फिन्स जब रिलीज होते हैं एक्सरसाइज की वजह से, बिल्कुल, हैप्पी सेल्स, जो नॉर्मल लैंग्वेज पे उसको हैप्पी सेल्स बोलते हैं, एंडोर्फिन्स को। तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं या आप कोई कार्डियो करते हैं या कोई जॉग कर रहे होते हैं, किसी तरह की कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना एंडोर्फिन्स रिलीज करना शुरू कर देती है। हैप्पी सेल्स रिलीज करता है या नेगेटिव सेल्स को खत्म करता है? नहीं, हैप्पी सेल्स आएंगे तो वो खत्म होंगे। सेरोटोनिन लेवल आपका हाई होता है। ये शुरू कहाँ होता है? शुरू तब होता है कि जब आप अपनी 8 घंटे की नींद रात में करते हैं। There you go, ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप ही यही है। हम लोग की गलती ये होती है कि हम लोग रातों को जागते हैं। दिन में अगर आप वर्कआउट कर लें, दिन में आप सब कर लें, मगर आपको रात को जाग रहे हैं ना, कोई फायदा ही नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप टू for your brain is to sleep your 8 hours during the night. During the night only. रात में सही है। जितने भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं या किसी के पास भी चले जाएं जिसके पास स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, सबसे पहले वो अपना आपको नींद का साइकिल सही कराते हैं। अच्छा, तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स आल्सो टेल अस कि ये खा लो वो खा लो, इससे ब्रेन हेल्थ बेहतर हो जाती है, मेमोरी बेहतर हो जाती है, या फ्रेश ब्रेकफास्ट जो है ना सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट मील इज ब्रेकफास्ट, जो हम यहाँ पे यूजुअली स्किप कर जाते हैं। स्किप किस तरह करते हैं कि वो जो 11-12 बजे का जो ब्रेकफास्ट है ना, आई डोंट कॉल दैट ब्रेकफास्ट। बिल्कुल सही है, ये दिस इज अनदर थिंग। हमने तो बड़ा हैवी नाश्ता किया, मैं 11 बजे 12 बजे 3 पराठे 2 अंडे खा के आया हूँ। अब मैं पूरा दिन काम करूँगा और रात को फिर एक बड़ी मील करूँगा। दिस इज पाकिस्तान 100% हाँ स्टैंडर्ड है, which is 8 घंटे का गैप होता है खाने के। और लंच नहीं करते हैं, लंच भी करते हैं तो आधी रोटी बोलते हैं, हम तो लंच भी नहीं करते फिर भी पेट बढ़ रहा है। तो आपने अपना जो है ना डिनर कम करना है, और ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन के लिए। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट विल गिव, आप अपने काम में इतना अच्छा आउटपुट देंगे, आप काम में एक्टिव होंगे। आपने नाश्ता किया हुआ नहीं, आप 12-11 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो किस तरह? अच्छा हाइड्रो, टेल मी वन थिंग, 11-12 बजे की जो हम बात कर रहे हैं, सो एवरीबॉडी डज नॉट वेक अप 6 बजे 7 बजे, तो जितने बजे भी आप उठ रहे हैं उसके कितने लाइक 1 घंटे के दरमियान आप कर रहे हैं नाश्ता? देखें, डिपेंड करता है। अगर आप वर्कआउट फौरन नहीं कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उठ के अपनी कॉफ़ी, अपना हल्का सा नाश्ता करके, जो भी आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट है, उसके बाद आप वर्कआउट करके फिर काम पे चले जाएं। सही है। सो इट डिपेंड्स, कोई एक्स्ट्रा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। हमें तो सुबह उठ के काम करना होता है, लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूर रियलाइज़ की कि जो लोग अपना दिन का आगाज़ ही 11-12 बजे के बाद करते हैं, वो बिहाइंड स्केड्यूल चल रहे हैं। बिल्कुल, उनका खाना भी ख़राब हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ फिर उनकी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये तमाम पूरी एक रूटीन शुरू से ऑफ चल रही होती है क्योंकि वो 3 घंटे 4 घंटे बाद उठे हैं। और आपका काम है लाइक अगर आप जल्दी सुबह उठती हैं तो अच्छा ये कि खजूर खा लें। खजूर खा लें, वो बहुत हेल्दी है। सही है, उसमें अच्छे कार्ब्स मिल जाते हैं, हमको प्रोटीन भी मिल जाता है, जल्दी की चीज़ है, और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। लोग केला खा लेते हैं। हाइड्रो, पंजाब वगैरह में, हमारे गांव वगैरह में लोग तो वाकई में अंडा पराठा निहारी खा लेते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे 5 बजे नाश्ता करते हैं। बट देखिए उनकी, अगर आप देखें ना, अगर आप फिर वो एक्चुअली वो मजदूरी भी उनका लाइफस्टाइल आप देखें, चला उनका रहे सब हैं, हजम हो जाता है, सब हजम, क्योंकि आप 13 घंटे आप फसलों में काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं बहुत खाता हूँ, क्योंकि मेरे अब लोग मुझे बोलते हैं, यार मेरा ट्रेनर है, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं, हाइड्रो आप इतना कैसे खा रहे हैं, आप डिनर पे आप मेरे साथ गए, मैं बोलता हूँ मैं सुबह 7 बजे से ट्रेनिंग शुरू करता हूँ और मैं रात के बिल्कुल जो है ना 10 बजे तक ट्रेन कर रहा हूँ। हाइड्रो, कुछ हमारे पास 10 एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करती हैं। बताइए इफ दे आर राइट और रॉन्ग ब्रेन एक्सरसाइजेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अपनी मेमोरी को हमेशा टेस्ट किया करें। ओह यस, 100%। अल्लाह, मेरी मेमोरी तो इतनी बुरी है। ज़रूरी है। आप अपने देखें, जो आपने मैगजीन्स में लास्ट पेजेस में गेम्स होती हैं, ब्रेन गेम्स होती हैं, वो आप ज़रूर करें। आपकी ब्रेन, आप इसको एक्टिव रखेंगे। देखें, जब आपको एक गुड न्यूज़ मिलती है, व्हाट डू यू डू? आप छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं। सही है। और जब आप सैड होते हैं, आप ऐसे। सो इससे क्या हुआ कि फिजिकल इज हैप्पीनेस। जब आप खुश हुए, आपने छलांगे मार ली, आपने किसी को हक कर लिया, आपने डांस करना शुरू कर दिया, तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि आप जब हैप्पी होते हैं या आपका ब्रेन खुश होता है तो आप एक्टिविटी करते हैं। और जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको नींद आती है, आप बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। सो रिकॉलिंग योर मेमोरी, डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन इज वेरी हेल्दी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
Let the music play. Music keeps your mood. It's therapy. It's the best therapy for me, for anyone. Oh yes, इसमें और अच्छे म्यूजिक से और इसलिए आपको इवन इन जेंटल एक्सरसाइजेस लाइक योगा वगैरह वो आपको हमेशा परिंदों की आवाज़। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, रात में आप वो सुने और उससे नींद आती है। उसमें जो है ना शावर्स की आवाज़ है, रेन की है, परिंदों की आवाज़ है, तो इससे तो प्रूफ होता है कि आपकी म्यूजिक का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके ब्रेन से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इट्स थेरेपी। ठीक है, हाँ ये कहते हैं कि मैथ इन योर हेड का नहीं पता, लेकिन आपको पता है जापानीज विमेन का क्या है? आपको पता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो आखिरी 3 महीने उनका सिर्फ एक काम करती हैं, वो कैलकुलेटर पे सिर्फ मैथ्स कर रही होती हैं। आपको पता है वो अपने जो प्रेग्नेंट बच्चा होता है उसको पहले से ट्रेन हो रही होती है। So this is true. It's true. So doing maths is actually a good thing. कर सकता है। I fear maths, so let's not even. आप ड्राइंग शुरू कर देते हैं with the mothers and they start doing all that. नेक्स्ट पे आ जाते हैं कुकिंग क्लास। आयशा वो तो खैर आपकी creativity for sure. अच्छा I don't tell me what it's therapy for many people. हाँ, it's therapy for many Chopping, people. cutting, so खाना many things. बनाना। आपके पास रंग बिरंगी चीजें तो do you enjoy cooking? Like if for instance अगर आप कुछ भी नहीं करने को, so अगर आप eventually अगर आपको कोई force करे करने का, so would you feel happy after? Definitely देखें, like I'm not much of a kitchen person, सही है, but I do still have like अगर होता है तो मैं अपना नाश्ता वगैरह बना लेता हूँ, but I've seen a lot of friends and in my family, मेरी अम्मी जब स्ट्रेस में होंगी मुझे पता है वो किचन में चले जाती है, कुकिंग शुरू। मुझे पता है मम्मी को कुछ स्ट्रेस है, अम्मा क्या हुआ, हम भाई मैं अभी बस मुझे कुक करने दो, मेरा केक बन जाएगा, मैं खुद फील अच्छा कर लूंगी। सो इससे लिंक क्या होता है कि हाँ भाई कुकिंग डेफिनेटली हेल्प स्ट्रेस। लाइक अ डो जिसको आप खुद शेप कर रहे हो, कुछ बिल्कुल क्रिएटिविटी है ना। And once you cook something nice and people like it, you're like, अच्छा ये कहते हैं बूस्ट मेमोरी को बूस्ट करने के लिए अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख ले मर्सी, आप तो जानती हैं फॉरेन लैंग्वेज 2-3 आती हैं, फ्रेंच आ जाती है, इंग्लिश बट या ऑब्वियसली लाइक कहते हैं जो ट्राइलैंगुलर होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सो मेक सेंस। ठीक है, वर्ड पिक्चर्स, हाँ ये भी हो सकता है, लाइक यू नो यू कैन ये सारी क्रिएटिविटी में क्या हो जाती है, these are all activities. Draw a map from memory. That'd be nice. कहीं आप गए हो, कोई रेस्टोरेंट आपने देखी हो, हाइड्रो का अगर आपको जिम अच्छा लगता हो, तो आप मेमोरी में बनाने की कोशिश करें। आपको पता है अभी आजकल नई बुक्स आई हुई हैं जो खाली हैं और उसमें आपने कलर्स करना है। This is the new therapy. This is the new therapy and adults are doing this. You know that. आप आपने बुक खरीदी है रोज। Coloring book. हाँ। This is the new therapy. And coloring is amazing. Yeah. It's such a good way to spend your time. और अभी आजकल नया शुरू हो गया है, सब लोग कलर्स कर रहे हैं। देखिए हैंड आई की कोऑर्डिनेशन और जो एबिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करें। ये भी सही है, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है। आगे ये जबरदस्त है, ऑलवेज इट्स नेवर टू लेट टू पिक अप समथिंग, कुछ नई स्पोर्ट्स। आप स्विम कर लें, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो कर लें, इट ऑलवेज हेल्प्स। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाइड्रा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी कि किस तरीके से हम अपने ब्रेन को हेल्दी कर सकते हैं। क्या ये करने से मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं? ब्रेक के बाद जी, किस तरीके से अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। एक्सरसाइज इज़ एसेंशियल, डाइट इज़ एसेंशियल, लेकिन अगेन इतने शोज़ करने के बाद, इतने लोगों से मुलाकात करने के बाद एक बैलेंस लाइफस्टाइल, अच्छी नींद, अच्छा पानी वो करके ही इवेंचुअली एक वो रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे शो करना चाहिए, हाउ टू एक्वायर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नो। हाइड्रो कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी अगर हो सकें, अगर हम हमेशा तुम यहाँ पे होते हो तो हमें 2-4 चीज़ें ज़रूर दिखाते हो, समझाते हो, जो हम घर में कर सकें, आसानी से कर सकें, और ये तय कर लें कि मैंने आज से करना है तो मेरा हेल्थ। चलें शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सबने वादा मुझसे ये करना है कि आपने अपनी नींद रात में 8 घंटे से 7 घंटे की ज़रूर करनी है, और दिन में नहीं सोना है, रात में सो के फिर ये करना है। अगर आप रात को जाग के फिर ये करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। और सुबह इज अ बेटर टाइम, मॉर्निंग हो या काम के बाद हो, जब भी मेरे लिए लाइक आई वुड लव कि एवरीवन डू इट इन द मॉर्निंग, बट अगर आप लोग बिजी हैं, आप लोग सुबह जल्दी शुरू करते हैं, तो आप लोग रात में भी कर लें। एक्सक्यूज नहीं है कि सुबह भी एक्सक्यूज नहीं है, करना ज़रूरी है, बट और रात की नींद और अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ईटिंग,
के बाद ये करें। सही है। सबसे पहले आपने मेरे स्क्रीन पे भी आप लोगों के पास आ जाएगा, इस बार मैंने बता दिया था इन लोगों को लिखने, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले आपने ऑब्वियसली स्ट्रेचेस करने हैं, ठीक है, हल्के से वार्म अप करना है, पेन पेपर ले लें हाथ में रख लीजिए, वार्म अप करना है, आपने अपनी लेग्स की स्ट्रेचेस करने हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियाँ, तो आपके मसल जो है ना बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, सो यू नीड टू फ्लेक्स देम, यू नीड टू स्ट्रेच देम। उसके बाद वार्म अप से आप शुरू करेंगे, व्हाट यू विल डू, यू स्टार्ट विद स्टैंडिंग जॉग्स। तो आपने 20 सेकंड जो है ना 20 सेकंड आपने स्टैंडिंग जॉग्स करने हैं। जैसे आप 18, 19, 20 सेकंड पे आए, आप फ़ौरन नीचे गए और आपने 5 पुशअप्स देने हैं, ठीक है। शुरू में पुशअप्स मुश्किल होते हैं, तो आपने नीचे रख के ये आपने रखा, एंड देन 1, फिर आप उठे, 2, फिर आप उठे, 3। देखिए मेरे एल्बोज पीछे, मैं इस तरह नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल चिपका नहीं रहा हूँ, एक स्पेसिफिक एंगल पे हैं, 4 एंड देन 5। 5th पे आप उठे, अब आपने 20 सेकंड स्किप देंगे, 1, 2, 3, 4। जब 20 सेकंड ख़त्म हुआ, आप वापस नीचे गए और आपने मुझे 5 स्क्वाट्स देने, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एंड देन अप, 2 एंड देन अप, ये 5 आपने स्क्वाट्स दे दिए। उसके बाद वापस हम नीचे जाएंगे और आप मुझे साइड प्लैंक रोज देंगे, इट बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपने 5 दिए। उसके बाद एंड में आपने बट किक्स देने, 1, 2, 3, 4, 20 सेकंड। दिस इज 1 राउंड। यू गाइस विल हैव टू डू दिस थ्राइस। बीच में ब्रेक ले लें बेशक, मगर आप इसको एटलीस्ट करते रहें, ठीक है। सही है। तो ये सारा स्क्रीन पे भी रखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं आपको अभी दिखाने भी वाले हैं, बिल्कुल अच्छा, थ्राइस ऐसे स्टार्ट करना है, यू हैव टू डू इट वंस अ डे, राइट? या थ्राइस 3 राउंड्स एंड 1 a day। once a day, मतलब कि यही सेट, इसको एक सेट कहते हैं। 1 सेट है, इसको 3 बार करें और दिन में 1 बार कर लें। अगर आपको 2 बार करना है तो यू नो द बेटर, द मोर द ये बेटर। चीज़ इतनी आसान होती है आयशा कि आप दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप चलते फिरते आगे पीछे कर सकती हैं। और सिर्फ ये मूड बनाना कि चलो करती हैं, स्टार्ट करते हैं, दैट आई थिंक 1 or 2 सेकंड वो वाला टाइम बस एक होता है कि कब करें, और जब आप स्टार्ट करती थी तो खुद ही मोटिवेशन आ जाती है। ये जो मैंने राउंड बताया, इसके अंदर हम अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक, स्क्वाट से हमारे लेग्स हो गए, पुशअप से हमारे चेस्ट शोल्डर्स हो गए, प्लैंक रोज से हमारी बैक हो गई, तो पूरी हमारी एक पूरा बॉडी हो गया, और फिर कार्डियो भी हो गया, तो आपके दिल के लिए भी अच्छा है, हेंस आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है। ब्रेन के लिए भी अच्छा है। और वाकई में जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप बिलीव करना शुरू करते हैं कि अब मैं कर रही हूँ तो कुछ रिजल्ट्स तो आएंगे, एंड द मिनट यू स्टार्ट बिलीविंग, योर ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग कि कुछ हो रहा है, तो उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। ये हमने आपको सेट बना दिया है यहाँ पे। स्टैंडिंग जॉग्स जो हाइड्रो ने आपको दिखाया वो 20 करें, उसके बाद पुशअप्स 5 कर लें, तस्वीर ले लें इस वक्त स्क्रीन की, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको कि ये चार्ट अपने पास या एक चीज़ रख ले, जहाँ आपको पार्क में भी मौका मिलता है, आप 4 राउंड लगाएं, एक सेट कर लें, 4 राउंड लगाएं, एक सेट कर लें। इसके बीच में ब्रेक कोशिश करें ना लें। जब पूरा राउंड खत्म हो जाए आप 1 मिनट की लें, डिपेंडिंग आपकी सांस कितनी चढ़ी हुई है, मगर कोशिश ये करें कि इसको 3 बार तो मिनिमम करें। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये 1 हफ्ता करेंगे, अगले हफ्ते में वीक 2 में आप ये बहुत आराम से कर लेंगे, और आपका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा, फिर आप अपने काम में बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका ब्रेन बेहतर चलेगा, आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, स्किन बेहतर हो जाती है, एंड यू नो आपके हैप्पी हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका रिलेशन विद योर हस्बैंड और वाइफ, योर किड्स, घर पे काम पे आप इतना हैप्पी फील करते हैं कि आप पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी खास इंस्ट्रूमेंट की किसी भी चीज की होम बेस्ड एक्सरसाइजेज आप ऑफिस में कर लें, होटल में ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर पे हैं, किधर भी। लोग कहते हैं हमें टाटा, एक्चुअली जो लोग मुझे कहते हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता, मुझे लगता है कि अब वो बहाना है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कोशिश करें, आप अपने पार्टनर को, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं या बहन भाई हैं या दोस्त हैं, उनके साथ आप बोले हम दोनों मिलके करें, बिल्कुल, तो एक यू नो एक अच्छा एक पार्टनर ट्रेनिंग हो जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाती है। हमेशा औरतें जो कॉलोनीज में रहती हैं, हमारे यहाँ मोहल्लों में रहती हैं, हमेशा उनको कन्विंस करती है कि जो हस्बैंड्स काम पे जाते हैं, तो सुबह बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड काम पे गए, तो आधा 1 घंटा निकाल के कम्युनिटी क्लास कर लें, 5-7 औरतें साथ बैठ के एक्सरसाइज कर लें, बजाय इसके कि आप 5-7 औरतें बैठ के गॉसिप्स करें। मेरा अनुष्का का प्लान वैसे भी है, वी विल डू दिस, वी विल गो एंड टीच देम, ताकि उनको ट्रेन करेंगे, फिर बाकी वो अपने इलाके में सबको खुद ट्रेन करें। होगा, यू नो बहुत सारे जगहों से हमें कॉल्स आती हैं, लेकिन आज क्योंकि हम आपके ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा एक्सरसाइज से ब्रेन को ऑक्सीजन भी कितना मिलता है? बहुत ज़्यादा, बहुत लाइक देखें, इट्स वेरी सिंपल, व्हेन यू बर्न योर कैलोरीज, आपका मसल वेयर एंड टेयर होता है, तो एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है ना उसको रिपेयर करना शुरू करती है। जब रिपेयर करती है तो ऑब्वियसली आपके ब्लड सेल्स, आपकी एक्टिविटी, आपकी वेयर एंड टेयर, हर चीज़, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड योर ब्रेन, इट्स लाइक अ टोटल पैकेज। सो जैसे आप करेंगे हर चीज़ में फ़ायदा, इट्स जस्ट नॉट योर ब्रेन, इट्स योर स्ट्रेस हार्मोन्स, योर हैप्पी सेल हार्मोन्स, इट्स लाइक अ होल पैकेज. So you cannot lose. It's a win-win situation. Actually, we were talking about brain health, but mental health एक और चीज़ होती है. बिल्कुल, बिल्कुल. ये and mental health is also equally important. I'm guessing. It is absolutely.
So they're all interconnected. So if your brain is healthy, you're mentally better off also. बिल्कुल. And if you're mentally positive, your brain is better also. And brain and body are these are two things जिनको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा है. हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जनरली कि हमारे पास जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं we don't have anything else to do that rather than just eating, dining out. तो अभी जो ये बात हम कर रहे थे कि काफ़ी सारी औरतें मिलकर जब ये काम करेंगी, बेशक अपने अपार्टमेंट में कर लें, अपनी कम्युनिटी में कर लें, सो एक मज़ा भी आएगा आपको एंड जो कैलोरीज अपने ली हैं अब वो बर्न करने का भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी सुबह 6 बजे योगा कर रहे हैं, पार्क में कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ में जाएं, पार्टिसिपेट किया करें, अपने टाइप ऑफ एक्सरसाइज को ढूंढें. कोई लोगों को जिम जाना बहुत पसंद है, कोई लोगों को एरोबिक्स बहुत पसंद है, कोई लोगों को योगा बहुत पसंद है. बिल्कुल. इस टॉपिक पे हमने ये बात नहीं करी बट ब्रेन के लिए बहुत डायरेक्ट है कि मेडिटेशन बात की थी थोड़ी देर पहले. लेकिन नहीं तुम करो. मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई वुड अभी तो मेरा बिजी काफी है स्केड्यूल बट मेरा प्लान ये है कि मैंने हफ्ते में एटलीस्ट वंस अ वीक आई नीड टू डू माय योगा. हां बिल्कुल सही. सो यू नो इवन दो आई एम अ वेट ट्रेनर, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर and जो लोग योगा करते हैं उनको भी फिटनेस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. Yes, but you don't have no idea how yoga complements weight training. So आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन एंड स्ट्रेचेस, योगा ये बहुत जरूरी है. अच्छा, मेडिटेशन के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा एंजाइटी के इश्यूज नहीं है तो वी डू नॉट नीड टू डू मेडिटेशन. तो मेडिटेशन एक्चुअली एंजाइटी देखो आई फील लाइक आई हैव एंजाइटी. मैं सेल्फ डायग्नोज्ड नहीं, मैं खत्म, मुझे तो डॉक्टर ने भी कहा था आप एक एंग्शियस पर्सन है. लेकिन how do you describe anxiety, right? लेकिन even वो सबके लिए एक अलग फीलिंग है. नहीं भी हमें नहीं है लेकिन they don't realize कि they might be a victim on some. Yeah, 90% देखा, you are the from the 10% of the people. 90% लोगों को पता ही नहीं होता भाई ये नहीं गुस्से वाला है, हमारे घर में ये गुस्से वाला है, इसको आप छोड़ दो. गुस्से वाला नहीं है वो, उसको मसले हैं, आप उसको थोड़ा सा वर्कआउट कराएं, थोड़ा अच्छी उसकी लाइफस्टाइल है उसको हेल्प करें. अच्छा हाइड्रो, अगर मसले हैं तो भी तो चलिए जाहिर सी बात है, लेकिन अगर मसले नहीं भी हैं तो भी जब आप मेडिटेशन करते हैं, व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट ब्रीदिंग, जब आप सोचते हैं सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, तो आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू डू इट. सो ट्रू. आई एक्चुअली टेल मी समथिंग दैट तुम लोगों को ये भी लगता है कि ये जो हमें थेरेपिस्ट सिखाते हैं कि पॉजिटिव सोचें, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है और आपको ये तंग कर रही है तो आप फ़ौरन उसको एक पर्सपेक्टिव बदल के उसको सही एंगल से देखें, प्रैक्टिस करते रहें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है. स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिवली. यस बिल्कुल, आई कैन नॉट डिसएग्री विद यू, ये बिल्कुल सही बात है. अच्छा, थिंक पॉजिटिवली इज़ वन थिंग, ठीक है, पॉजिटिव सोचें, लेकिन करना कैसे ये काम? जैसे हम अभी सारी बात कर रहे थे, इसमें एक्सरसाइज इंक्लूड होती है, इसमें अच्छा खाना इंक्लूड होता है, अच्छी गुफ्तगू इंक्लूड होती है, अच्छा म्यूजिक इंक्लूड हो जाता है. म्यूजिक है, फिर आपकी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स हैं जो मैगजीन में, सुडोकू है बहुत अच्छी गेम है, स्क्रैबल खेलें, बोर्ड गेम्स खेलें, क्रॉसवर्ड्स होती हैं, क्रॉसवर्ड्स हैं. लाइक यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस, यू नीड टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ. अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है. आप बहुत बिजी हो जाते हैं अपने काम में, अपनी चीज़ों में. अपने आप के लिए 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर निकालें किसी चीज़ के फॉर्म में. अगर वर्कआउट के फॉर्म में है, किसी ब्रेन में है, कोई टीवी शो देख रहे हैं, कोई आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, बट यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम योर डेली बिजी लाइफ. और डेली बिजी लाइफ, डेली रूटीन का एक नुकसान भी होता है अनुष. जैसे फॉर इंस्टेंस हमें पता है हमें रोज यहाँ आना है, किसी को 9 to 5 जॉब करनी है, मोनोटनी जब आती है तो बहुत ज्यादा ब्रेन को आप जब इवन ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस जब आप बहुत अरसे से ड्राइविंग करते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता. सो वो चीज जिसको करने की आपकी आदत डेवलप हो गई, सोचना ही नहीं पड़ रहा. एक्साइटमेंट एक बहुत अच्छी चीज है. जब आप रोज एक काम पे आ रहे होते हैं, कई बार आप काम पे पहुंच जाते हैं, बोलते हैं मुझे याद ही नहीं है मैं कैसे पहुंचा. यू आर सो बिजी इन योर ब्रेन. समथिंग डिफरेंट, हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट करें. टोटली सही है, बिल्कुल सही है. बहुत सारी हमने बातें की हैं भाई, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अवेलेबल हैं. मेरे बचपन में तो हमें पजल्स, लेगो वगैरह, क्रॉसवर्ड्स बहुत चॉइसेस होती थी. हमारे बच्चों में भी है आई थिंक, लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं, अल्टीमेटली हम क्रॉसवर्ड्स यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो हमारी नज़र डलती है ना, द स्क्रीन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस. ये हमारे ब्रेन को थोड़ा सा स्लो कर देता है और आप थकन महसूस करते हैं. तो गो बैक टू योर बुक्स, थोड़ा सा डू योर कलरिंग, डू योर लेगोज, डू योर पजल्स. बहुत फ़र्क पड़ता है. क्योंकि हमने इतनी मेंटल स्टिमुलेशन के बारे में आज बात की है कि अपने ब्रेन को थोड़ा सा चैलेंज करें. हमने एक चैलेंज यहाँ पे तैयार किया हुआ है. ओके. और उसमें मैं भी हिस्सा लूंगी और हमने कुछ नहीं देखा है, प्रॉमिस. कोई एक जनरल नॉलेज टाइप तो नहीं होगा, पता नहीं क्या है जो हमारी टीम ने तैयार किया है. ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको बताते हैं. कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं. फिटनेस हेल्थ के हवाले से बात हो रही है. टुडे द फोकस वाज ऑन आवर ब्रेन, दिमागी हालत, दिमागी सेहत. इस पर बड़ा फोकस किया हमने आज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका आप यकीनन ख्याल रखें. और क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी के साथ काम करता है, तो अच्छा खाएंगे तो ब्रेन अच्छा अफेक्ट करेगा, अच्छा सोएंगे तो, यानी कि जो जो चीज़ें आप रोज़ करते हैं वो यहाँ जाके कहीं ना कहीं रजिस्टर ज़रूर होती है.
तो बेचारा बहुत बर्डन लेता है, बहुत ज़्यादा काम करता है और काफ़ी हैवी रहता है। थोड़ा सा उसको सुकून दें। अब हम अपने ब्रेन्स को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे, अपने ब्रेन्स को तीनों के, और देखेंगे कि ये जो कॉमन सेंस की जो सवाल है ये नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बेसिकली। आज देखते हैं कितनी कॉमन है। फर्स्ट क्वेश्चन, Before the Mount Everest was discovered, what was the highest mountain in the world? Mount Everest. Mount Everest. It was Mount Everest ही था। It was always there. Nice, good. Well done, Hydro. Mount Everest. Now मैं 2 सवाल भी कुछ बोलूँगा। अब तो how many birthdays does the average man have? जब तक वो जिंदा रहता है, जिंदा रहेगा तब तक जिंदा रहेगा तब तक बर्थडे होगी। एवरेज मैन तो हाँ। Yeah. How many birthdays? Birthday. Okay. He just birthday, एक बार yes. वो दुनिया में आना है। how many birthday? अच्छा पढ़ने से मिल जाएगा जवाब यानी कि। Okay, one. Only one. Some months have 31 days. How many have 28? Every month has has 28 days. Yeah. I'm like it's a class 5 You're good. How far can a dog run into the woods? How far can a dog He can run run into the into the woods. How Into can the he run woods. into the woods? How far Aisha, it's your turn, you know that. He cannot run into the run woods. Like, I don't know. into the woods. अगर आप इसको ये तो 2 तरीके से ले सकते हैं, मतलब लकड़ी के अंदर जा रहा है या फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। अगर मैं literally देखूं तो he cannot run. Yeah, he cannot run into. हमें मेटाफोर के हिसाब से उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है. Let's see the He answer. cannot run into the woods. Halfway, then it's running out of the woods. Wow, okay, that was lame. It was really lame. मेरा जवाब फिर भी Yeah, lame था. No, it makes Yeah, sense. for sure. आधा ही जाएगा फिर आज. Okay. If there are 3 apples and you take away 2, how many do you have? 2. Because you took 2. मैंने 2 लिए तो मेरे पास 2 You होंगे. have to. Yeah. चलो, I'm winning. Good. Class 7 के questions का answer करके हम कितने खुश हो रहे हैं. Sleep. He can sleep How in can the a man go 8 days without in the sleep? daytime. He can sleep in the बिल्कुल. daytime. How can a man go 8 days without How sleep? can He a can man sleep in the 8 night. days He can without sleep in the night. Yeah, he'll sleep at night, right? Yeah, night. Yeah, so you will be fine. By Like sleeping the in the opposite. night. What goes up and down still remains in the same place? Age. Age. Yep. Age. Up and down तो नहीं जाती है. What goes जी नहीं. up? Stairs. Oh, shit. और down थोड़ी जाती है. Yeah, yeah, yeah. Age down कैसे होती है? ये हमने And let's see the next one. If you throw a red stone into the blue sea, what will it become? It would still Deep be blue red. sea. It would become wet. It would become It would wet. become wet. Yeah, wet. It'll become Yeah, that, yeah, for yeah. sure. Good job, Aisha. चले हो गए. अच्छा नहीं. What gets wetter and wetter? What gets better Wetter and and better, better. then more Like it towel. dries. Yep, a towel. Towel. Yep. Obviously. Good job, Aisha, तुम ना. Yeah. You like that little kid in school? Yeah, you're like the nerd. Ah, the nerd. ठीक है. Facebook का सही इस्तेमाल. What goes up? Come on, chalo. Never comes down. Age. इससे हम पहले से बात कर रहे थे Yeah. इसलिए. नहीं मेरी तो कम हो रही है. I'd like to just. Yeah, I still feel like I'm 16. So है it's ना? all good. I'd like just like to When say. feel you're 16. Yeah. All right, guys, that was fun. I mean, That was class actually 2 के fun. बच्चों के सवाल I जवाब feel करके a bit सही जवाब better देके हम now. कितना खुश हो रहे हैं. Yeah. बिजली तुम आ गई. कैसी तबीयत है? डॉक्टर के पास गई? बाजी अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है। और आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक, आप Hydro, कैसी हैं? thank मैंने you so सुना much. आपकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, जी, हाइड्रो जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. नहीं, it's a टाइम pleasure खत्म हो गया. always. बिजली भी आ गई है. अच्छा हुआ, मैं तो बिजली बहुत बिजली खराब अभी नहीं आप खा नहीं, सकते. आपका पेट खराब है अभी। कोई बात नहीं, पेट खराब है तो क्या पता बंदा खाए भी ना, ऐसे तो ना करे. हाँ बिजली नहीं, फिर बिजली आपको अभी जाना एक पड़ेगा घंटा बाहर। पूरा बिजली बिजली अभी 1 घंटे अभी तो कल अभी तो दवाई नहीं है. ठंडा हो गया. बिजली ठंडा भी खा रही हूँ मतलब. बिजली सारा नहीं खा. फिर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. बिजली को कोई रोक नहीं सकता. हाइड्रो सो मच फॉर कमिंग. टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. अपने ब्रेन का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. हमारी मुलाकात अब होगी कल. बिजली क्या हुआ? खाने में क्या मिला? जब परहेज़ी करेगी तो यही होगा. बोला था. मना किया था आपको. Childhood story.